बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। ताख़ीर से वीडियो अपलोड करने के लिए माज़रत चाहता हूँ। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ यानी कि जो टेंसेस हमारा टॉपिक आजकल चल रहा है उस पर मैं वीडियो नहीं बना सका। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट्स जो हैं वो अपलोड करता रहा हूँ टाइम टू टाइम। खैर, अब कोशिश यही होगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी अपलोड करता रहूं और हम जल्द से जल्द टेंसेस को मुकम्मल करें और उसके बाद न्यू टॉपिक्स इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? देखें, अगर हम किसी काम को इस तरीके से शो करें कि काम अभी जारी है यानी कि कंटिन्यूस है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी उर्दू पहचान क्या होती है? इसकी उर्दू अलामत क्या होती है? हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो उसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर रही हूँ वगैरह आएगा। मिसाल के तौर पर, मैं अपना होमवर्क लिख रहा हूँ, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ज़ईम खाना खा रहा है, अनवार अपनी बाइक साफ़ कर रहा है। अब ये जितनी भी मिसालें आपके सामने हैं, इनके एंड पे ज़रा देखें, गौर करें क्या लिखा हुआ है? रहा हूँ, रहे हैं, रहा है वगैरह। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू अलामत क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर रही हूँ वगैरह आएगा। अब चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ कि इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। देखें, हम लोगों ने इंडेफिनिट तीनों टेंसेस पढ़ लिए हैं, यानी कि प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, पास्ट का भी इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। और हर टेंस पे हमने 4-4 वीडियोस बनाई हैं, यानी कि उसको उसके असर्टिव सेंटेंसेस अलहदा किए हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस अलहदा किए हैं, इंट्रोगेटिव अलहदा किए हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ उन टेंसेस को अगेन किया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसकी फॉर्मेशन क्या होती है? अब देखें, सबसे पहले हमने नंबर 1 पे लगाना है सब्जेक्ट, यानी कि फ़ाइल जो काम करने वाला होता है। नंबर 2 पे यहाँ पर हम ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं? इज़, एम या फिर आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और नंबर 3 पे हम लोग लगाएंगे वर्ब और वर्ब के साथ हम लोग प्लस करेंगे आईएनजी को, यानी कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ज़रा थोड़े से हम अगर प्रीवियस चीज़ को देखें, हम लोगों ने टेंस स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पर हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि आगे जितने भी 12 के 12 टेंसेस हैं उनमें से हर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने वाला है। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ एम आर का पढ़ा था कि इज़ एम आर इस्तेमाल होने वाला है। इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा, ये हमने उसमें डिटेल से पढ़ा है। खैर, हम लोग एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। इज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगता है। एम सिर्फ एक प्रोनाउन के साथ लगता है और वो है आई। सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, बाकी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ एम नहीं लगेगा। और आर जो है हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस के साथ लगेगा। अब चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ। अब उर्दू अलामत है रहा हूँ, उर्दू अलामत तो शो हो गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, फॉर्मेशन के मुताबिक आई लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगाना है? हमने एम लगाना है। नंबर 3 पे हमने लगाना है वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। तो वो क्या बनेगी? लिखना, राइटिंग। और एंड पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि आ लेटर। तो ये आप अब हमने फॉर्मेशन इसकी कैसे की है? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आई एम राइटिंग आ लेटर। नंबर 2 एग्जांपल देखें, मोची जूते मुरम्मत कर रहा है उर्दू अलामत शो हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है? अब इसकी अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला हमने इसकी फॉर्मेशन करनी है। द कोबलर इज़ मेंडिंग द शूज़। इज़ एम आर हमने लगा दिया सब्जेक्ट के मुताबिक और आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमने लगा दी और एंड पे हमने ऑब्जेक्ट पुट कर दिया। द कॉबलर इज़ मेंडिंग द शूज़। नंबर 3 इसकी एग्जांपल देखें, वो खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखें, रहे हैं उर्दू अलामत शो हो गई। अब वो काफ़ी सारे लोग हैं तो हमने सब्जेक्ट में क्या पुट करना है? दे। और दे प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हमने क्या पुट करना है? आर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, हमने सब्जेक्ट लगा दिया,
हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वर्ब लगा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई वर्ब की, और ऑब्जेक्ट लगा दिया फुटबॉल। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हम एंड पे पुट करते हैं, इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू अलामत पढ़ी, उसकी उर्दू पहचान पढ़ी और उसकी फॉर्मेशन की कि उसका फार्मूला क्या होता है और उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, उसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए। आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। Take a lot of care. Jazakallah and Allah Hafiz.